सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच इन दिनों एक ही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा और बढ़ी हुई सैलरी कब से आएगी। लेकिन इस पूरी बहस का सबसे अहम पॉइंट है फिटमेंट फैक्टर, क्योंकि यही तय करता है कि मौजूदा वेतन कितना बढ़ेगा। यही वजह है कि हर कर्मचारी जानना चाहता है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है और सरकार इसे आखिर किस आधार पर तय करती है। अफवाहों और कयासों के बीच जागरण बिजनेस ने ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल से बात की। उन्होंने फिटमेंट फैक्टर की पूरी गणना को आसान भाषा में समझाया ताकि कर्मचारियों को सही तस्वीर मिल सके। डॉक्टर मंजीत पटेल बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा कर नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर उतनी ज्यादा सैलरी और पेंशन। अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर 2.64% तय होता है तो 18,000 को 2.64 से गुणा करना होगा, यानी कि बेसिक सैलरी सीधे बढ़कर 47,250 हो जाएगी। अगर मौजूदा बेसिक सैलरी 50,000 है तो इसको 2.64 से गुणा करना होगा, जिसका मतलब मौजूदा जो सैलरी होगी वो 1,32,000 पहुंच जाएगी। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ड्यू माना जा रहा है, यानी नियमों के हिसाब से बढ़ी हुई सैलरी आपको इसी तारीख से मिलनी चाहिए। लेकिन मंजीत पटेल का कहना है कि आयोग को रिपोर्ट देने, कैबिनेट मंजूरी और लागू होने में करीब 18 से 24 महीने लग सकते हैं। ऐसे में कर्मचारियों के हाथ में बढ़ी हुई सैलरी 1 जुलाई 2027 या 1 जनवरी 2028 से आने की पूरी संभावना है।